क्या आप जानते हैं कि ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी दोनों ही एयरवे डिजीज़ होने के बावजूद ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि क्या डिफरेंस होता है ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी में। अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपके ब्रोंकस में यानी कि आपकी एयरवेज में आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो गया है। ये इन्फ्लेमेशन कई कारणों की वजह से होता है, जैसे कि एलर्जेंस की वजह से या फिर आप किसी वजह से बार बार इन्फेक्शन आपको ग्रैस्प हो रहा है, उसकी वजह से आपके जो एयरवेज हैं वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में परेशानी होती है। वहीं अगर हम सीओपीडी की बात करें तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। आप किसी ऐसी गैस के कांटेक्ट में हैं लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से आपके लंग्स हैम्पर हो रहे हैं काम करने के लिए और धीरे धीरे आपके लंग्स खराब होते चले जाते हैं। इसका मुख्य अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो होता है स्मोकिंग। अगर कोई लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहा होता है तो उसकी वजह से उनको सीओपीडी हो सकता है, जिसका मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें आपके मेनली लंग्स इन्वॉल्व होते हैं और आपके लंग्स में फाइब्रोसिस यानी कि हार्डनिंग शुरू हो जाती है। ये फाइब्रोसिस की वजह से आपको ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, आपको कफिंग भी हो सकती है, आपके डिफरेंट जो अदर सिम्टम्स है वो डेवलप हो सकते हैं। तो मेनली ब्रोंकाइटिस एक अलग परेशानी है और सीओपीडी एक अलग परेशानी है। दोनों के रीजंस भी अलग अलग हैं। ब्रोंकाइटिस बच्चों में भी मिल सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से मिल सकता है, किसी एलर्जन की वजह से मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें सीओपीडी की तो क्रॉनिक स्मोकर्स में वो मिलता है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो माइंस में काम कर रहे हैं या कोई फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या किसी ऐसी परफ्यूम की फैक्ट्रीज में चूड़ियाँ जहाँ बनाते हैं या ईटा भट्टी में काम कर रहे हैं, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो इस तरीके की जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे वो गैसेस बार बार लंग्स में जा रही हैं और लंग्स इन्फ्लैम्ड हो रहा है। अगर हम इनके सिम्टम्स की और साइंस की बात करें, लगभग सेम ही होते हैं। दोनों में ही आपको सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी होती है, दोनों में ही आपके बलगम बनते हैं, खांस के आप उसे निकालते हैं तो आपको उसमें आराम मिलता है। लेकिन अगर हम देखें तो जिनको ब्रोंकाइटिस है उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो ऐसा हो सकता है कि 1 हफ्ते रहे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने रहे, 3 महीने रहे और एक एपिसोड के बाद वो वापस नॉर्मल कंडीशन में वापस आती है। वहीं अगर हम सीओपीडी की बात करें तो ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है और ये रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि इसमें आपके लंग्स में परमानेंट चेंजेस आ रहे होते हैं और इसे रिवर्स कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक ही तरीके के साइन एंड सिम्टम्स होने के बावजूद दोनों की प्रोग्नोसिस डिफरेंट है, दोनों के ही साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट है, दोनों के ही कॉजेज डिफरेंट है। तो अगर आपको सांस से संबंधी कोई भी परेशानी है, अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। और अगर आपको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या फिर सीओपीडी, एलर्जिक राइनाइटिस या फिर ब्रोंकाइटिस कुछ भी है तो उसमें आपको उससे निकलने में आपकी हेल्प करेगी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।